पिछले भाग में हमने देखा था कि कैसे हजारों सालों से कैद याजूज और माजूज की दीवार तोड़ने का प्रयास लगभग सफल होने वाला था। हमने जाना था कि कैसे उनका सरदार पहली बार इंशाअल्लाह कहेगा और उस एक शब्द की ताकत से ही पृथ्वी पर महाविपदा का दरवाज़ा खुल जाएगा। आज हम जानेंगे कि उस दीवार के टूटने से लेकर क़यामत के अंतिम क्षण तक क्या क्या भयानक घटनाएं होंगी। वे सारा दिन दीवार तोड़ते रहेंगे। दिन के अंत में जब दीवार लगभग गिरने वाली होगी तब उनका सरदार शायद अल्लाह की मर्जी से कहेगा, आज के लिए यहीं रुको, इंशाअल्लाह बाकी काम हम कल आकर पूरा करेंगे। वो एक अकेला शब्द इंशाअल्लाह उनकी हजारों सालों की कोशिश को सफल कर देगा। अगली सुबह जब वे लौटेंगे तो वे देखेंगे कि दीवार ठीक उसी टूटी हुई अवस्था में है जैसा वे छोड़कर गए थे। इसके बाद वे एक ही झटके में उस दीवार को तोड़ देंगे और करोड़ों याजूज और माजूज बाढ़ के पानी की तरह तीव्र गति से पूरी दुनिया में फैल जाएंगे। उनके आगमन के साथ ही पृथ्वी पर एक चरम आपदा शुरू हो जाएगी। एक भयानक दृश्य। जब वे ऊंची जमीन से टोलियां बनाकर उतरेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे पहाड़ के ऊपर से एक विशाल काली समुद्र की लहर नीचे आ रही है। उनकी चीखों और पैरों की आवाज़ से धरती कांप उठेगी। वे अपनी यात्रा के रास्ते में जो कुछ भी पाएंगे सब कुछ नष्ट कर देंगे। हरे भरे फसलों के खेत उनके पैरों तले कुचल कर धूल में मिल जाएंगे। फलों के बागानों को वे उखाड़ फेंकेंगे। शहर दर शहर वे जलाकर राख कर देंगे। जब वे जेरूसलेम की तबारिया झील के पास से गुजरेंगे तो उनका पहला दल उस झील का सारा पानी पीकर खत्म कर देगा। झील बिल्कुल सूख कर रेगिस्तान जैसी हो जाएगी। थोड़ी देर बाद जब उनका आखिरी दल उस सूखी जगह के पास से गुजरेगा तो वे एक दूसरे से कहेंगे, शायद कभी यहाँ पानी रहा होगा। दुनिया के लोग डर और दहशत से बदहवास हो जाएंगे। वे अपने घर बार छोड़कर पहाड़ों की गुफाओं और जंगलों में शरण लेने के लिए भागने लगेंगे। लेकिन याजूज और माजूज के हाथों से भागना लगभग असंभव होगा। वे जिसे सामने पाएंगे उसे बेरहमी से मार डालेंगे। वे दुनिया के लोगों को मारते मारते ऐसी स्थिति पर पहुंच जाएंगे जब वे अहंकार से कहेंगे, हमने तो पृथ्वी के सभी इंसानों को मार डाला है, अब तो पृथ्वी पर हमारा कोई दुश्मन नहीं है, चलो अब आसमान के लोगों को मारते हैं। ये कहकर वे आसमान की ओर अपने तीर चलाएंगे। अल्लाह उनके इस अहंकार और मूर्खता को दुनिया के लोगों के सामने प्रकट करने के लिए उन तीरों को खून से लथपथ अवस्था में उनके पास वापस भेजेंगे। खून से सने तीर देखकर वे खुशी से पागल होकर चिल्लाएंगे, देखो हमने आसमान के देवताओं को भी मार डाला है, अब हम ही इस ब्रह्मांड के शासक हैं। याजूज और माजूज के इस भयानक अत्याचार से तूर पहाड़ पर शरण लिए हुए ईमान वालों की हालत चरम पर पहुंच जाएगी। भोजन की कमी के कारण वे बेहाल हो जाएंगे। उस कठिन और बेबस क्षण में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी अल्लाह के सामने दोनों हाथ उठाकर रोते हुए दुआ करेंगे। अल्लाह उनकी दुआ कबूल करेंगे। वो याजूज और माजूज पर एक ऐसा अजाब यानी गज़ब भेजेंगे जिसकी कोई इंसान कल्पना नहीं कर सकता। वो कोई विशाल सेना या भयानक तूफान नहीं भेजेंगे। अल्लाह उनकी गर्दन पर नागफ नाम का एक ख़ास तरह का कीड़ा भेजेंगे जो टिड्डियों जैसा दिखेगा। वे कीड़े रात के अंधेरे में याजूज और माजूज की गर्दन के अंदर घुसकर उनके शरीर को अंदर से खाना शुरू कर देंगे। करोड़ों याजूज और माजूज जो थोड़ी देर पहले खुद को दुनिया का शासक बता रहे थे, वे इस छोटे से कीड़े के हमले से एक पल में कीड़े मकोड़ों की तरह छटपटाते हुए मर जाएंगे। एक ही रात में उनकी विशाल सेना का एक भी सदस्य जिंदा नहीं बचेगा। वे सभी एक साथ सड़ गल कर ऐसे मर जाएंगे कि उनकी मृतदेहों की दुर्गंध से दुनिया की हवा में सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। सुबह जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी पहाड़ से नीचे उतरेंगे तो वे देखेंगे कि पृथ्वी पर एक बित्ते भर जगह भी खाली नहीं है जो याजूज और नाजूज की सड़ी गली लाशों से ना भर गई हो। जब उस असहनीय दुर्गंध में पृथ्वी पर सांस लेना भी कठिन हो जाएगा तब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फिर से अल्लाह से दुआ करेंगे। तब अल्लाह ऊँट की गर्दन जितने बड़े बड़े पक्षी भेजेंगे। वो पक्षी याजूज और माजूज की करोड़ों लाशों को अपनी मजबूत चोंच से उठाकर अल्लाह जहाँ चाहे वहाँ फेंक देंगे। जब पृथ्वी लाशों से मुक्त हो जाएगी लेकिन तब भी हवा में दुर्गंध और ज़मीन पर उनके खून के धब्बे लगे रहेंगे, तब अल्लाह ऐसी रहमत की बारिश भेजेंगे जो इससे पहले किसी ने नहीं देखी होगी। वो ज़ोरदार बारिश पृथ्वी के हर कोने, हर घर बार, हर गली कूचे को इस तरह धो देगी कि पृथ्वी फिर से आईने की तरह साफ और पवित्र हो जाएगी। याजूज और माजूज का फितना ख़त्म होने के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नेतृत्व में पृथ्वी पर शुरू होगा वो असली शांति का युग जिसे अक्सर स्वर्णिम युग कहा जाता है।
अल्लाह जमीन को उसकी सारी बरकतें वापस लौटाने का आदेश देंगे। जमीन अपने सभी फल फसल इस तरह उगलेगी कि एक अकेला अनार एक दल के लोग खाकर भी खत्म नहीं कर पाएंगे, और वो लोग उसके छिलके को छाते के रूप में इस्तेमाल करेंगे। दूध में इतनी बरकत होगी कि एक अकेली ऊँटनी का दूध एक विशाल कबीले के लिए काफी होगा। पृथ्वी से हर प्रकार का जुल्म, अत्याचार, ईर्ष्या, द्वेष खत्म हो जाएगा। लोगों के दिल इतने साफ हो जाएंगे कि एक दूसरे के प्रति कोई शत्रुता नहीं रहेगी। हदीस में आया है कि उस समय शेर और गाय एक साथ विचरण करेंगे। बच्चे जहरीले सांप के मुंह में हाथ डालेंगे, लेकिन सांप उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक न्यायप्रिय शासक के रूप में पृथ्वी पर 40 साल तक शासन करेंगे। वो कोई नया धर्म नहीं लाएंगे, बल्कि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के अनुसार शासन करेंगे। इस तरह पृथ्वी पर एक निखूत शांति और न्याय स्थापित करने के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम स्वाभाविक रूप से वफात पा जाएंगे। मुस्लिम उनके जनाजे की नमाज अदा करेंगे और हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के पास ही उन्हें दफनाया जाएगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वफात के बाद पृथ्वी पर फिर से धीरे धीरे विपदा उतरनी शुरू हो जाएगी। अच्छे लोगों की संख्या कम होती जाएगी और बुरे लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी। ईमान वाले लोग एक एक करके दुनिया से विदा लेते रहेंगे। दीनी ज्ञान धीरे धीरे उठ जाएगा और पृथ्वी फिर से अज्ञानता और पापाचार के अंधेरे में डूबनी शुरू हो जाएगी। एक ऐसा समय आएगा जब पृथ्वी पर अल्लाह नाम लेने वाला भी कोई नहीं बचेगा। हदीस में आया है कि उस समय पृथ्वी पर सबसे निकृष्ट लोग ही जिंदा रहेंगे। वे जानवरों की तरह निर्लज्जता से खुलेआम सड़कों पर खड़े होकर बुरे कामों में लिप्त होंगे और उन्हीं के ऊपर कयामत आएगी। ठीक उसी अंतिम पतन के क्षण में कयामत के वो अंतिम और सबसे भयानक लक्षण प्रकट होने शुरू होंगे। अचानक किसी भी पूर्व चेतावनी के बिना पृथ्वी के 3 विशाल हिस्से जमीन के नीचे धंस जाएंगे। ये कोई सामान्य भूकंप या भूस्खलन नहीं होगा। एक बड़ा भूस्खलन पृथ्वी के पूरब में होगा, दूसरा होगा पृथ्वी के पश्चिम में, और तीसरा और अंतिम भूस्खलन अरब प्रायद्वीप में होगा। ये भूस्खलन इतने विशाल और आकस्मिक होंगे कि पलक झपकते ही विशाल शहर, नगर, बस्तियां सब कुछ जमीन के नीचे हमेशा के लिए खो जाएंगे। लाखों लोग कुछ समझ पाने से पहले ही जिंदा दफन हो जाएंगे। इस भयानक भूस्खलन के कुछ दिनों बाद कयामत का एक और बड़ा लक्षण प्रकट होगा, दुखान या धुआं। अचानक पूरा आसमान एक अजीब और रहस्यमय धुएं से ढक जाएगा जो 40 दिन तक रहेगा। ये धुआं पृथ्वी के हर कोने को इस तरह ढक लेगा कि लोग दिन और रात के बीच कोई फर्क नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस धुएं का असर सभी लोगों पर एक जैसा नहीं होगा। जो ईमान वाले हैं उन पर इस धुएं का असर बहुत मामूली होगा। उन्हें ये सिर्फ हल्की सर्दी खांसी जैसा महसूस होगा। लेकिन जो अविश्वासी हैं उनके लिए ये धुआं एक भयानक अजाब होगा। वो धुआं उनकी नाक, कान और आंखों से शरीर के अंदर प्रवेश करेगा और उन्हें जबरदस्त पीड़ा देगा। उन्हें ऐसा लगेगा जैसे उनका सिर आग पर रखकर भुना जा रहा है। वे दर्द से तड़पते रहेंगे और मुक्ति के लिए चिल्लाएंगे, लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगी। 40 दिन तक ये भयानक अजाब चलने के बाद जब उस रहस्यमयी धुएं का 40 दिन का अजाब खत्म हो जाएगा, तब लोग सोचेंगे कि शायद सबसे भयानक समय गुजर चुका है। लेकिन वे नहीं जानते थे ये अंतिम विनाश से पहले की आखिरी शांति थी। उस रात के बाद जब भोर की रोशनी होने का समय होगा, तब लोग एक अविश्वसनीय और भयानक दृश्य के गवाह बनेंगे जो मानव जाति के इतिहास में और कभी नहीं हुआ था। उस दिन सूरज पूरब दिशा से नहीं बल्कि पश्चिम दिशा से उदय होगा। ये दृश्य देखते ही पृथ्वी के सभी लोग, चाहे वो मोमिन हो या काफिर, एक पल में समझ जाएंगे कि समय खत्म हो गया है, कयामत की अंतिम घोषणा आ चुकी है। तब पृथ्वी के सभी काफिर और पापी बंदे डर से अल्लाह के सामने सिजदे में गिर पड़ेंगे। वे अपने पापों के लिए रो रो कर माफी मांगना शुरू कर देंगे। जिन्होंने जिंदगी में कभी अल्लाह को नहीं पुकारा, वे भी उस दिन चिल्लाकर कहेंगे, हे अल्लाह, हमने ईमान ले आया, हमें माफ कर दो। लेकिन उस दिन उनका ईमान अब किसी काम नहीं आएगा, क्योंकि पश्चिम दिशा से सूरज उगने के साथ ही अल्लाह के हुक्म से तौबा या क्षमा प्रार्थना का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा और कोई नया ईमान कबूल नहीं किया जाएगा और किसी पापी की तौबा स्वीकार नहीं की जाएगी। परीक्षा का समय खत्म हो जाएगा। पश्चिम दिशा से सूरज उगने के कुछ ही देर बाद, शायद उसी सुबह, कयामत का एक और बड़ा लक्षण प्रकट होगा। मक्का के सफ़ा पहाड़ या किसी अन्य स्थान से ज़मीन एक भयंकर आवाज़ के साथ फटेगी और मिट्टी को फाड़ कर निकलेगा एक अजीब और रहस्यमयी प्राणी। यही है वो दाब्बतुल अर्ज़, यानी पृथ्वी से निकलने वाला वो प्राणी जिसका जिक्र पवित्र कुरान में किया गया है।
हदीस के वर्णन के अनुसार ये प्राणी किसी सामान्य जानवर जैसा नहीं होगा। वो विभिन्न जानवरों के मिश्रण से बनी एक अजीब आकृति की रचना होगी। वो इंसानों से इंसानों की भाषा में बात करेगा और उसके चलने की गति अविश्वसनीय होगी। उसके हाथ में 2 ऐतिहासिक और शक्तिशाली चीज़ें होंगी। एक, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वो चमत्कारी लाठी। 2, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वो मशहूर अंगूठी। दाब्बतुल अर्ज़ का काम सज़ा देना नहीं बल्कि चिन्हित करना होगा। वो बिजली की गति से पूरी दुनिया में यात्रा करेगा और हर एक इंसान के सामने जाकर खड़ा होगा। दुनिया का कोई भी इंसान उससे भाग या छिप नहीं पाएगा। जब वो किसी ईमानदार व्यक्ति के सामने आएगा तो वो अपने हाथ में मौजूद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी से उस व्यक्ति के चेहरे पर एक निशान बना देगा। वो निशान बनते ही ईमानदार व्यक्ति का चेहरा नूर की तरह उज्जवल और झलमलाने लगेगा। और जब वो किसी अविश्वासी व्यक्ति के सामने आएगा तो वो अपने हाथ में मौजूद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी से उस व्यक्ति की नाक पर एक मोहर मार देगा। वो निशान बनते ही काफिर का चेहरा घुटने टेक काला और बदसूरत हो जाएगा। इस तरह वो पृथ्वी के पहले से आखिर तक आए हर इंसान को 2 स्पष्ट भागों में बांट देगा, मोमिन और काफिर। इस अंतिम विभाजन के बाद लोग और कुछ दिन पृथ्वी पर जिंदा रहेंगे, लेकिन वो जीवन एक भयानक मानसिक पीड़ा का होगा। पिता होगा मोमिन और उसका बच्चा होगा काफिर। पति होगा जन्नती और उसकी पत्नी होगी जहन्नमी। लेकिन इस तिथि के बाद कयामत में और क्या बाकी रहेगा? कैसे यमन से एक आग निकलकर सभी लोगों को हश्र के मैदान की ओर भगाकर ले जाएगी, और कैसे ही हजरत इसराफिल अलैहिस्सलाम के उस पहले सूर फूंकने से इस पृथ्वी का अंतिम विनाश शुरू होगा। पृथ्वी के इतिहास का ये अंतिम अध्याय अभी बाकी है। जानने के लिए अगले भाग में लौटिए।